जचोत क्या है? एक स्टूडेंट को ये कैसे मिलता है? और एग्ज़ाम्स के लिए क्यों कंपलसरी है? अगर एक क्लास मिस तो नो एग्ज़ाम। रशिया का एग्ज़ाम पैटर्न समझना है तो पहले आपको जचोत समझना पड़ेगा। Hello guys, welcome back to my channel. I am Ash Goswami, first year medical student in North Caucasian State Medical Academy, which is located in Cherkassk, Russia. आज का जो टॉपिक है जचोत क्या होता है। अगर आपने रशिया का एग्ज़ाम पैटर्न समझना है तो पहले आपको जचोत के बारे में पता होना चाहिए। जचोत इज़ नॉट इक्वल टू रिटन इंटरनल एग्ज़ाम। मेरा इसका कहने से मतलब है कि जचोत को ये मत समझना कि ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम है। रशिया में कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता। जचोत का मतलब है इंटरनल क्लियरेंस एग्ज़ाम, जिसका ये मतलब है कि आपको क्लियर करवाना पड़ेगा अपने टीचर या प्रोफेसर से, जो भी आपको पढ़ा रहा होगा। और अगर आप क्लियर होते हो देन यू विल बी अलाउड टू सिट इन द एग्ज़ाम्स, चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपको एमबीबीएस रशिया में पढ़ने वाला। और ये जचोत पूरे रशियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ये कैसा होता है इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा। इसको बहुत सारे तरीकों से ऑब्जर्व किया जाता है। प्रोफेसर ऑब्जर्व करता है पहला चीज़ कि आपका अटेंडेंस क्या है। अटेंडेंस आपकी 100% होनी चाहिए। रशिया में इंपॉर्टेंट है 100% अटेंडेंस, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। सिर्फ अटेंडेंस से ही नहीं ये मालूम हो जाएगा कि आप जचोत क्लियर कर दोगे। जचोत और भी ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है। पहला अटेंडेंस, दूसरा आपने वाइवा, जो क्लास में चल रहे हैं वाइवा, आपने वो सही ढंग से आंसर दिए हों, टीचर खुश हो आपके आंसर्स को देख के। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो आपको जचोत में अफेक्ट हो सकता है और एग्जाम में नहीं बैठा दिया जा सकता। और तीसरा आपका आता है आपने कॉपी पूरी की हो, जो भी होमवर्क दिया हो, जो भी आपको लेक्चर्स चल रहे हो वो आपने कॉपी में पूरा उतारा हो, क्योंकि एंड में आपका चेक होता है और वो भी आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने किया है। अगर नहीं किया होगा तो वही बात, जचोत में नो क्लियरेंस, आपको कोई क्लियरेंस नहीं मिलेगी एग्जाम में बैठने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं जचोत नहीं क्लियर कर पाया, कोई नहीं, मैं सेकंड ईयर में कर दूंगा उसको क्लियर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप जब तक जचोत क्लियर नहीं कर पाओगे आप अगले सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। जिस सेमेस्टर का एग्जाम देना है उसी सेमेस्टर का जचोत क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो अगले सेमेस्टर में आप नहीं बैठ सकते किसी भी हालत में। इंडिया से जो पढ़ने आते हैं बच्चे रशिया में, वो कुछ बच्चे ये सोच के आते हैं कि बार में जाएंगे, मस्ती करेंगे, हमारा इंजॉयमेंट होगी, क्योंकि इंडिया में इंजॉयमेंट कम होती है। तो वो ये सोचते हैं कि इंजॉयमेंट होगी, स्किपिंग क्लास हम स्किप कर देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी यहाँ पे, लैब प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि रशिया का एग्ज़ाम और रशिया का एमबीबीएस इंडिया के एमबीबीएस से आसान तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और यहाँ 19 नहीं होते। यहाँ पे इतने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि मेन सब्जेक्ट पे ध्यान कैसे दूँ। तो मेन चीज़ आपको हर दिन जो पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये अपना जो मिथ है ये अपने दिमाग से निकाल दो, जो आने वाले फ्यूचर में बच्चे हैं एमबीबीएस रशिया के लिए। और आपने अगर ये सोचा कि कोई नहीं, 6वें साल में हम पढ़ लेंगे, एफएमजी क्लियर कर देंगे, यूएसएमएल क्लियर कर देंगे, तो ये कोई जादू चमत्कार नहीं होता यहाँ पे कि आपने 6 साल पूरा पढ़ा, नहीं पढ़ा, उसके बाद 6वें साल आप कह रहे हो पढ़ लेंगे, एक साल निकाल लेंगे और हम क्लियर कर देंगे लाइसेंस एग्जाम। ये 6 साल की मेहनत अगर आपने नहीं की तो आगे कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जचोत होता क्या है, एक शॉर्ट लाइन में बताता हूँ। जचोत इज नॉट एन इंटरनल एग्जाम ऑफ रशिया। ये एक इंटरनल क्लियरेंस एग्जाम है। आपको क्लियर करना पड़ेगा प्रोफेसर के सामने, जो रूल्स बताए, जो गाइडेंस के साथ बताए, वो सभी क्लियर करोगे तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ कि रशिया में कैसा एग्जाम होता है और कैसे पहले आपको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहते हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे और रोज़ क्लासेस ज्वाइन करेंगे और सारे अपने होमवर्क का आंसर जो है, अपना वाइवा जो है हर क्लास में वो बताएंगे, तो आपके लिए जचोत क्लियर करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। यहाँ बहुत सारे बच्चे, 80% बच्चे जो हैं यही पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, जचोत क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ टीचर्स नहीं करते ऐसे। और जो 20% बच्चे रह जाते हैं वही एफएमजी क्लियर करते हैं, वही यूएसएमडी क्लियर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें हर दिन मेहनत के साथ पढ़ना है। आप मेडिकल फील्ड से आ रहे हो, आप किसी आर्ट्स फील्ड्स, ह्यूमैनिटी फील्ड से नहीं आ रहे हो, आप एक मेडिकल फील्ड से आ रहे हो और आपका काम है जब तक आपको डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक आप पढ़ते रहो। यही है कि हाँ मेडिकल का एक मोटिव।